अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। और हमारी 27th वीडियो है और अब इसमें हमने पुश और पॉप इंस्ट्रक्शंस और उनकी कुछ टाइप्स को देखना है। और जो हमारे मेन कॉन्सेप्ट्स थे लूप्स के वो ज़रा डिफ़िकल्ट थे और उनको ग्रास्प करने में उनमें आपके मेहनत कम थी और आपके इंटेलेक्चुअल स्किल ज़्यादा यूज़ होने थे। लेकिन अब जो मैं काम को आगे कुछ वीडियोस में हो रहा है उनमें हमारा बेसिकली इतना कुछ मुश्किल काम नहीं है। इंस्ट्रक्शन है, सिंपल इंस्ट्रक्शन है। जैसे कि मैंने आपको पिछली कुछ वीडियोस में बताया है कि अगर आपने दो वेरिएबल्स के दरमियान में वैल्यू एक्सचेंज करनी है उनकी, तो आपको मतलब आप डायरेक्टली एक इंस्ट्रक्शन के अंदर दो मेमोरी लोकेशंस को एक्सेस नहीं कर सकते। और अगर हम दो वेरिएबल्स की वैल्यू एक्सचेंज करना चाहते तो हम क्या करते थे कि हम एक रजिस्टर में उसकी वैल्यू मूव करते थे, वेरिएबल से उठा के रजिस्टर में मूव करते थे और फिर रजिस्टर से उठा के हम दूसरे वेरिएबल में मूव करते थे। इसके लिए हमें एक सेपरेट रजिस्टर का होना लाजमी था। अच्छा, तो असेंबली लैंग्वेज में एक डेटा स्ट्रक्चर पहले ही असेंबली लैंग्वेज वालों ने हमारी मदद के लिए इंप्लीमेंट किया जिसे स्टैक कहते हैं। अब नॉर्मली तो प्रोग्रामिंग जिनने की होगी उनने स्टैक के बारे में पढ़ा होगा, लेकिन जिनको स्टैक के बारे में नहीं पता उनको मैं हल्का सा एक ब्रीफ ओवरव्यू देता हूँ। स्टैक बेसिकली कहते हैं ढेर को। इसका मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल आपने अगर प्लेट्स को देखा हो, अगर उस एक प्लेट के ऊपर आप और प्लेट्स रखते जाएं तो स्टैक ऑफ प्लेट्स बन जाता है। उसमें होता क्या है कि आप जब भी कोई प्लेट उठाएंगे तो आप सबसे पहले सबसे जो ऊपर पड़ी हुई है प्लेट वही उठाएंगे। इसका मतलब ये है कि जो सबसे पहले आपने नीचे रखी होगी वो प्लेट सबसे नीचे आई होगी जो सबसे पहले रखी होगी। तो इसका मतलब ये होता है फर्स्ट इन लास्ट आउट, इसे ये भी कहते हैं। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अब इसमें जो स्टैक इंप्लीमेंट हुआ है बेसिकली स्टैक इंप्लीमेंट करने के बाद उन्होंने हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस भी प्रोवाइड कर दी जो कि ये हैं। सबसे पहले मैं पुश इंस्ट्रक्शन के बारे में बताता हूँ। ये बेसिकली क्या करती है कि ये पुश इंस्ट्रक्शन हमारे कोई भी वेरिएबल की वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू या रजिस्टर की वैल्यू हमारे स्टैक के अंदर पुश कर देती है, यानी कि उसके ऊपर रख देती है और स्टैक के टॉप पे उस वैल्यू को रख देती है जाके। और होता इससे क्या है कि जैसे ही आप कोई वैल्यू पुश करते हैं और मतलब आपने फॉर एग्जांपल वैल्यू ए पुश की तो वो स्टैक के अंदर चली गई। जैसे ही आप वैल्यू बी पुश करेंगे तो ए के ऊपर जाके बी रखा जाएगा, यानी कि ए के ऊपर स्टैक हो जाएगा बी। तो इसी तरह आप सी पुश करेंगे तो वो ए सबसे नीचे, उसके ऊपर बी, उसके ऊपर सी। और जब आप इनको निकालेंगे तो उसके लिए एक इंस्ट्रक्शन है पॉप की। अब ये कैसे यूज होती है उसको छोड़ दें, मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जो पॉप की इंस्ट्रक्शन है बेसिकली ये स्टैक से जो चीज़ हमने स्टैक में पुश की है, रखी है स्टैक में स्टोर करने के लिए, उसको वापस निकालने के लिए इस्तेमाल होती है। अब स्टैक में क्यों पुश करते हैं, क्या होता है, वो आप जब मैं अभी थोड़ी सी कोडिंग करूंगा तो आपको समझ आ जाएगी। पॉप इंस्ट्रक्शन जो है बेसिकली ये सबसे जो टॉप पे स्टैक के जो सबसे टॉप पे हमारे वैल्यू पड़ी होती है ये उसको पॉप करती है। यानी कि अगर आपने सबसे पहले ए को पुश किया, उसके बाद बी पुश किया, उसके बाद सी पुश किया तो सबसे ऊपर सी पड़ा होगा। जब आप पॉप करेंगे तो सबसे पहले जो पॉप करने पे वैल्यू आएगी वो सी वाली वैल्यू आएगी। अच्छा, अब मैं इसकी आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दिखा देता हूँ। आपने कुछ कोड्स अगर मेरे पहले देखे हो तो उसमें हम एक डिक्लेयर भी करते थे डॉट स्टैक 100h। ये बेसिकली हमारे असेंबलर को बता रहा होता है कि जो स्टैक है वो स्टार्ट कहाँ से करना है, यानी कि अगर आप सबसे पहली वैल्यू पुश करेंगे तो वो इस वैल्यू पे जाके पुश होगी और उसके बाद ऊपर चल जाएगी। एनीवेज डॉट कोड। अच्छा, अब मैं करता क्या हूं, मैं मूव ax 45h, मैंने ax में 45h मूव कर दिया और पुश ax। अच्छा, पॉप bx। ठीक है, अब मैं कर क्या यहाँ पे रहा हूँ, बेसिकली मैंने ax के अंदर 45h की वैल्यू मूव की, उसके बाद मैंने 45h को हमारे स्टैक के ऊपर पुश कर दिया। और अब मैंने जब उसे पॉप किया तो क्योंकि अभी लास्ट वैल्यू मैंने 45 भी पुश की थी, सबसे टॉप पे 45 होगा और पॉप bx के अंदर, अब जब मैंने पॉप किया तो मैंने bx के अंदर पॉप किया। इसका मतलब ये है कि ax की वैल्यू पुश हुई थी, ax रजिस्टर पुश नहीं हो गया था। ax के अंदर अभी भी 45 भी पड़ा है, लेकिन उसकी जो वैल्यू थी वो वैल्यू जाके स्टैक के अंदर स्टोर हो गई। अच्छा, अब जब मैंने पॉप किया तो हुआ क्या कि इसने जो ऊपर वाली वैल्यू यानी कि जो 45 हमने पुश किया था उस वैल्यू को उठा के हमने, क्योंकि बी में पॉप किया,
तो उस वैल्यू के बी एक्स को उस वैल्यू के इक्वल कर दिया, और अब जो स्टैक है आपका उसके अंदर से उसने 45 को डिलीट कर दिया। जैसे ही आप पॉप करेंगे वो डिलीट भी साथ कर देगा। तो होगा क्या कि अब आप दोबारा अगर पॉप करते हैं तो 45 से जो पहले आपने वैल्यू पुश की थी, हमने यहाँ पे कोई वैल्यू पुश नहीं की, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे हम कर लेते हैं पुश 34H। तो होगा क्या कि मैंने 34H पुश किया हुआ है, उसके बाद मैंने किया AX को पुश, यानी कि 45H को। जब मैंने BX में वैल्यू पॉप की तो 45H तो सबसे टॉप पे था, वो हमें मिल गया क्योंकि लास्ट पे पुश हुआ था तो सबसे टॉप पे होगा। अच्छा, अब जब वो डिलीट हुआ तो उसके नीचे 34H पड़ा था जो उससे पहले पुश हुआ था। तो अगर हम दोबारा यहाँ कुछ पॉप करेंगे तो वो हमारे 34H को पॉप करेगा, और उसके बाद जो स्टैक होगा उसमें से 34H भी डिलीट हो जाएगा, और ये सिमिलरली इसी तरह चलता रहेगा। मैं इस 34H को एकदम उड़ा देता हूँ, मैं आपको स्टैक की वर्किंग शो कर दूं। अभी मूव 45 आप देखें, AX के अंदर 45H आ गया, पुश AX। अब क्या होगा कि हमारे स्टैक के अंदर, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे, अच्छा व्यू में जाके आपने स्टैक पे जाना है, तो ये आपको आपका स्टैक भी शो कर देगा। अभी आप देखिए हमारा स्टैक एम्प्टी शो हो रहा है, उसकी रीजन ये है कि हमने इसमें कुछ भी पुश नहीं किया। अच्छा, अब हम सिंगल स्टेपिंग करते हैं और AX जो है वो पुश हो गया है हमारे स्टैक के ऊपर। अब आप देखें कि स्टैक की जो पहली लोकेशन है उसके अंदर 45H स्टोर हो गया। अब होगा क्या कि जब मैं इसे पॉप करूंगा, BX में पॉप किया, उसकी वैल्यू 45 हो गई, और हमारा स्टैक हम दोबारा देख लेते हैं। ये देखें, आपको लग रहा होगा कि 45 वैल्यू जो है वो अभी भी पड़ी हुई है, और बिलाल कह रहा था कि यार ये वैल्यू डिलीट होनी है। तो एक्चुअली ये वैल्यू डिलीट हो गई है। उसकी रीजन ये है कि उसने उसे डिलीट करने के बजाय हमारा जो पॉइंटर था उसे टॉप पे मूव कर दिया, यानी कि अगली वैल्यू जो पुश होगी वो यहाँ होगी, और जब उससे अगली वैल्यू पुश होगी वो यहाँ पे इसको डुप्लीकेट कर, मतलब इसको रिमूव करेगी 45 को, और इसके ऊपर हो जाएगी। तो ये सिंपल सी एक चीज थी। अच्छा, इसके अलावा दो टाइप्स के और पुश और पॉप होते हैं जिनको मैं अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, आगे चल के करूंगा। एक को तो भी कर देता हूँ। पुश ए और पॉप ए बेसिकली ये तब यूज होते हैं जब हमने आगे जाके फंक्शन या प्रोसीजर्स पढ़ने हैं असेंबली लैंग्वेज में, तो हम फंक्शन को कॉल करने से पहले पुश ए कर देते हैं। वैसे भी हम कर सकते हैं, लेकिन ये फंक्शन में ज्यादातर इस्तेमाल होते हैं कि फंक्शन की कॉल से पहले आप पुश ए कर देते हो, और उससे होता क्या है कि आपके जितने भी रजिस्टर्स हैं जनरल पर्पस, वो सारे के सारे स्टैक में जाके स्टोर हो जाते हैं, और आप फंक्शन से जैसे ही बाहर आते हो आप पॉप ए करते हो, और उससे होता क्या है कि आपके जो फंक्शन के मतलब आप जब बाहर आते हो तो फंक्शन की टर्मिनेशन के बाद ऑटोमेटिकली जो फंक्शन से पहले रजिस्टर्स की कंडीशंस थी, जैसे मतलब जो रजिस्टर की जो वैल्यू थी वो हो जाती है। इसका फायदा ये होता है कि हमें पता है कि काफी सारे काम हम रजिस्टर्स को यूज करके कर रहे होते हैं, मतलब अगर आपने लूप भी लगानी है तो आपने CX रजिस्टर यूज करना है। तो इससे ये फायदा होता है कि हमारा फंक्शन जो है वो हमारे रजिस्टर्स को किसी भी तरह इफेक्ट नहीं करता, और हमारे प्रोग्राम में मॉड्यूलरिटी ला सकते हैं हम। ये जब फंक्शंस करूंगा तो मैं आपको करके भी दिखाऊंगा। ये वैसे भी यूज कर सकते हैं हम पुश ए पॉप ए कुछ टाइम के लिए रजिस्टर को स्टोर कर। उसके अलावा पुश एफ और पॉप एफ, ये हमारे अल्टीमेट रिजल्ट इनका ये होता है कि ये हमारे जो फ्लैग रजिस्टर है उसको पुश कर देता है स्टैक के ऊपर, और जब आप पॉप एफ करते हैं तो फ्लैग रजिस्टर के अंदर ही उसकी वैल्यू पुश और पॉप हो जाती है। अच्छा, इसमें एक बात आपको और बता दूं कि अगर आप पुश ए करते हैं और आप दरमियान में और कोई पुश कर देते हैं तो आपकी वैल्यू करप्ट हो जाएगी। उसकी रीजन ये है कि स्टैक के ऊपर ये पुश करता है, और आप जब पुश करेंगे तो वो कोई और वैल्यू उसकी उस स्टैक के ऊपर जाके रख देगा, जो हमने पहले वैल्यू पुश ए के थ्रू रखी थी, रजिस्टर्स की वैल्यू रखी थी, और अगर आप इसके अलावा कुछ पुश कर देते हैं तो अब टॉप पे वो वैल्यू हो जाएगी, और आप उसके बाद जब पॉप ए करेंगे तो उसे समझ नहीं आएगी कि मैंने कौन सी वैल्यू रखी थी और कौन सी यूजर ने बाद में रखी है। तो ये जब टाइम आएगा तो मैं इनको आपको यूज भी करके दिखाऊंगा। इस वीडियो में इतना ही था। पुश और पॉप को ट्राई जरूर करें, इंपॉर्टेंट है। मैं इसको ज्यादा एक्सप्लेन कर नहीं सकता क्योंकि बेसिकली पुश और पॉप इतना ही है, लेकिन इनके यूजेज आप किस तरह करते हो वो ज्यादा ब्रॉड है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें। वीडियो वाली सरकार की तरफ से आपको वीडियो दिखाई जा रही थी, और अल्लाह।